शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां रिया और अर्जुन बचपन के दोस्त थे। दोनों का घर एक दूसरे के पास था और वे अक्सर साथ में खेलते, पढ़ते और अपने सपने साझा करते थे। रिया बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी, जबकि अर्जुन हमेशा जोशीला और साहसी था। बचपन से ही अर्जुन को रिया की मासूमियत और सादगी से बेहद लगाव था, लेकिन उसने कभी इस बात को शब्दों में नहीं कहा। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उनकी जिंदगी की राहें थोड़ी अलग हो गईं। अर्जुन शहर में पढ़ने चला गया, जबकि रिया गांव में ही रुक गई। अर्जुन ने शहर की चकाचौंध में अपना करियर बनाने की ठानी, लेकिन रिया से उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी। रिया, हालांकि अर्जुन को याद करती थी, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात उसे बताई नहीं। वह हमेशा सोचती थी कि अर्जुन अपने सपनों की उड़ान भर रहा है और उसे रोकना सही नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह उसके प्यार को महसूस करती थी। कुछ साल बाद अर्जुन एक सफल इंजीनियर बनकर गांव वापस आया। उसे लगने लगा कि उसने सब कुछ पा लिया है, लेकिन एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। जब उसने रिया को देखा, उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में असली खुशी तभी थी जब वह रिया के साथ था। एक दिन अर्जुन ने रिया से मिलने का फैसला किया। दोनों नदी किनारे मिले, जहां वे बचपन में खेला करते थे। अर्जुन ने अपने दिल की बात रिया के सामने रख दी। उसने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, लेकिन वो खुशी नहीं मिली जो तुम्हारे साथ थी। शायद मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूं, लेकिन खुशी से नहीं। रिया ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन उसने अर्जुन को समझाया कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि समझने और त्याग का नाम है। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारे सपने मेरे लिए सबसे जरूरी हैं। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी में खुद को पाना है। इस मुलाकात ने अर्जुन को सिखाया कि प्यार त्याग, समझ और साथ की भावनाओं से बना होता है। उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ।